ओके गाइस, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है हमारे पास वो है ज्योमेट्रिक सम। ज्योमेट्रिक सम क्या होता है? बेसिकली हमें एक कैलकुलेशन करना है विच लुक समथिंग लाइक दिस। सो ये हो जाएगा 1/2 टू पावर 1 प्लस 1/2 then comes 1/2 एंड इट गोज टिल, मान लो आप ये है हमारे पास 1/2 के। सो हमें इसका पूरा सम करना है। ओके तो यार एक तो हमें दो पॉसिबिलिटी दिख रही है कि इसको हम बेस केस बना लें या फिर इसको हम बेस केस बना लें। सो मैं इसमें जो अप्रोच यूज करने वाला हूँ वो कुछ स्टेप से है। इट विल कम इन द बेस केस, बेस केस नहीं मतलब हाँ बेस केस बोल सकते हैं। सो इट विल कम इन द बेस केस। सो मैं करूँगा क्या, मैं सबसे पहले 1/2 का के की वैल्यू निकाल लूंगा एंड आफ्टर दैट इसको मैं छोड़ दूंगा रिकर्शन के ऊपर कि भाई तू निकाल। ठीक है, सो हमें इसको इस टाइप से करना है। सो बेस केस क्या आएगा इसमें, मतलब बेस केस नहीं होगा ये, जो भी मतलब हम जो सॉल्व करेंगे वो वाला केस है एंड ये बाकी का काम रिकर्जन कर लेगा। जो लेफ्ट हैंड साइड वाला काम है वो रिकर्जन करेगा एंड ये बाकी का काम हम कर लेंगे, मतलब इस वाले काम को हम कर लेंगे, बाकी ये रिकर्जन संभाल लेगा। ओके, तो इसमें हम बेस केस में क्या लिख सकते हैं? सोचो बेस केस में हम क्या लिख सकते हैं। सो बेस केस विल बेसिकली बिकम, देखो एक चीज दिख रही है आपको, अगर k की वैल्यू जीरो रहती है, अगर k की वैल्यू जीरो रहती है तो हमारे पास आंसर बनाता है, मतलब कि 1/2 जो होता है 2 इज इक्वल टू 1 ओनली, देन द आंसर बिकम्स 1। सो हम ये बेस केस लगा सकते हैं कि अगर हमारे पास जो k की वैल्यू है, वो बेसिकली इक्वल टू जीरो आ रही है। सो एक काम करो, आप इधर रिटर्न कर दो 1 को, रिटर्न कर दो 1 को। दिस बिकम्स द बेस केस, बस इतना बेस केस है। आगे हमें क्या करना है, जैसा कि मैंने बोला ये लास्ट वाला पार्ट हम कर लेते हैं, बाकी का काम रिकर्जन को सौंप देते हैं। सो इसमें हम बाकी तो रिटर्न लगाने वाले हैं यहाँ पे सिंपली। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास रिटर्न एंड ये वाला काम हम कर देते हैं, दैट 1/2 के, इतना काम हमें करना है। अब इसकी वैल्यू के लिए हम मॉड्यूलस मतलब इसकी वैल्यू के लिए हम पावर फंक्शन का यूज़ करने वाले हैं, बट अभी मैं उसको छोड़ रहा हूँ थोड़ा सा, मतलब कोड में हम लिख लेंगे। सो 1/2 का काम हम कर लेंगे एंड आफ्टर दैट बाकी रिकर्शन संभालेगा। मान लो ये जो फंक्शन है हमने कुछ जियो नाम कुछ इसका जियो नाम देकर रखा है। ओके, सो इसका फंक्शन बनाया हमने जियो नाम से एंड इसके अंदर हम क्या दे रहे हैं, इसके अंदर हम के की वैल्यू पास करें बेसिकली। सो इधर आ जाएगा k-1। k-1 क्यों आएगा, बिकॉज के वाले केस के लिए हम कर चुके हैं इसको। ओके, के के लिए हम इसको कर चुके हैं। सो यहाँ पे बचा k-1, k-1 स्टेप से आ जाएगा इसमें। चलो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं एंड उसमें आपको ड्राई रन वगैरह सब समझा दूंगा मैं। सो मैंने ये वाली फाइल खोल ली है। सो ज्योमेट्रिक सम नाम से पहले ही मैंने एक जावा फाइल बना रखी है एंड अब मैं लिख रहा हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये आ गया हमारे पास एंड हमारे पास आ गया इंट, जो हमारे पास कौन सी वैल्यू है, हमारे पास कौन सी वैल्यू आई है, हमने लेकर रखी है इंट के इज बेसिकली इक्वल्स टू, आप मान सकते हो 6 है। ओके, के की वैल्यू आ रही है हमारे पास 6 एंड हम जो रिटर्न कर रहे हैं, मतलब रिटर्न नहीं कर रहे हैं, हम इसको कॉल कर रहे हैं ना। सो आप यहाँ पे सिंपली लिख सकते हो सिस आउट। सिस आउट में आप क्या लिखोगे, सिस आउट में आप फंक्शन का नाम लिख सकते हो। सो फंक्शन का नाम आई एम गिविंग एज जियो। सो फंक्शन का नाम आ गया आपके पास जियो एंड यहाँ पे आप पास कर सकते हो के को, मतलब कि इसका पूरा ज्योमेट्रिक सम निकाल के हमको दे क्या आ रहा है। देखो और एक और चीज़ देखी आपने कि ये जो वैल्यू है ये बेसिकली एक डबल टाइप की वैल्यू होगी, डबल या फ्लोट टाइप की वैल्यू होगी। क्यों? बिकॉज ये वैल्यू पॉइंट्स में ही आने वाली है, मतलब कि हम वन में बस वन से छोटा छोटा नंबर ऐड करे जा रहे हैं, इसका सम कभी भी टू के इक्वल होएगा ही नहीं। ओके, सो दैट्स द कंडीशन। अगर इन्फिनिट तक जाता है तो हम भले बोल देते कि ये वैल्यू टू हो जाएगी, बट ये कभी टू तक जाएगा ही नहीं। ओके, सो ये जो है ये हमारी हो जाएगी डबल वैल्यू। एक काम करते हैं इसका फंक्शन लिख लेते हैं। सो यहाँ पे बना देता हूँ मैं पब्लिक स्टैटिक, नाम क्या है इसका, जियो एंड यहाँ पे आप ला सकते हो क्या, इंट के को, बस पब्लिक स्टैटिक इधर डबल दे दो। ओके, बिकॉज हम डबल को दे रहे हैं इधर। सो डबल एंड यहाँ पे आ गया जियो हमारे पास एंड आफ्टर दैट हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले बेस केस सीखना है। बेस केस क्या हो जाएगा इसका, अगर हमारे पास के की वैल्यू आ जाती है किसके इक्वल, के की वैल्यू आ जाती है अगर हमारे पास जीरो के इक्वल, सो हम सिंपली इसमें रिटर्न कर देंगे, किसको रिटर्न कर देंगे हम 1 को इसमें, बस ये हो गया हमारा बेस केस। अब आगे की कैलकुलेशन रिटर्न के अंदर लिख देता हूँ मैं। सो रिटर्न कर दूंगा मैं किसको, या फिर एक काम कर सकते हो आप इस वैल्यू को निकाल सकते हो। सो डबल वैल्यू इस टाइप से आप नाम रख लो शायद तक। सो डबल वैल्यू ये क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय, ये क्या है पावर। सो 1 डिवाइडेड बाय पावर ऑफ 2, मैथ डॉट पावर क्या लिखते हैं इसको, मैथ डॉट पावर लिखते हैं शायद तक, 1 डिवाइडेड मैथ डॉट पावर, MATH, मैथ डॉट
PO मैथ डॉट पावर डबल ए डबल बी। ओके, सो मैथ डॉट पावर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे पहली वैल्यू जो है वो है 2, एंड इसका हम कब तक करेंगे, इसका हम करेंगे k तक। ओके, इसका हम k तक कर रहे हैं, सो हमने इसकी वैल्यू को ही स्टोर कर डाला, 1 बाय मैथ डॉट पावर a,2, इसकी वैल्यू को हमने स्टोर कर दिया इसमें। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे सिंपली कर रहे हैं रिटर्न वैल्यू जो भी है प्लस रिकर्शन वाला केस, रिकर्शन संभाल लेगा जो। सो 1 प्लस कर रहा हूँ मैं जियो ऑफ k-1। k-1 क्यों करा, बिकॉज हमने एक वैल्यू लास्ट वाली वैल्यू तो यहाँ पे लिख ली है। ओके, जो 1/2 है वो हमने यहाँ पे लिख ली है, एंड उसको हमने ऐड कर दिया है। सो 1 बाय मतलब कि देखो हमारे पास फंक्शन क्या है, हमारे पास फंक्शन सिंपल सा है, दैट इट विल बिकम 1 + 1/2 प्लस 1/2 टिल 1/2 हमने करा क्या है, हमने ये बोला कि ये जो लास्ट वाला काम है ये हम कर लेंगे, बाकी ये पूरा काम जो है ये रिकर्जन करेगा। ओके, सो 1/2 तो हमने कर लिया है, इसका लास्ट जो नंबर होगा वो होगा 1/2 ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे जियो ऑफ k-1 लिख के रखा है, मतलब ये रिकर्सिव फंक्शन है, जियो ऑफ k-1 पे कॉल करते जाएगा। कब तक कॉल करेगा, जब तक ये जो पूरी वैल्यू है, जब तक ये k की जो पूरी वैल्यू है वो जीरो नहीं हो जाती है। मतलब कि k-1 की वैल्यू जो है वो जीरो जब तक नहीं हो जाती तब तक ये कॉल करते रहेगा। जब भी जीरो हो जाएगी ये रिटर्न कर देगा 1, मतलब कि ये 1 को ऐड कर देगा उस पर्टिकुलर नंबर में। ओके, सो आई थिंक इट इज डन। यहाँ पे मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया है, इसको एक बार लगा देता हूँ एंड आ जाएगा फिर हमारे पास आंसर इसका। सो अभी मैंने एक्स के की वैल्यू लेकर के 6, सो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। आई एम जस्ट रनिंग दिस फाइल, एंड जो हमारे पास आंसर आया है दैट इज 1.984375, इस टाइप का हमारे पास आया है। अगर मान लो मैं के की वैल्यू लेके चल रहा हूँ S1, के की वैल्यू अगर मैंने 1 लेके रखी है इधर, सो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, हमारे पास आंसर 1 ही आना चाहिए अगर के की वैल्यू 1 है तो। ओके, सो नहीं, के की वैल्यू अगर हमारे पास आ गई 1, सो इट विल बेसिकली बिकम 1/1 + 2^0, 1 सेकेंड, 1 बाय शायद 1 ही आएगा इसका आंसर। सो इसको अगर मैं रन करता हूँ, सो हमारा आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 1.5, मतलब कि अगर हमने के की वैल्यू कर दी है 1, सो इट विल बेसिकली बिकम 1/1 1 + 1/2 which is basically equals to 1.5, that is the correct answer जो हम देख पा रहे हैं। ओके, सो ये प्रॉब्लम भी आसान था मेरे हिसाब से। थैंक यू।